वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.3 का अगला पार्ट दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो यानी कि सब क्वेश्चन 1, 2, 3 नहीं देखा होगा तो प्लीज वो भी देख लीजिए। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख लो क्या दिया है हमें। 2 digit number are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, यानी कि रिपीट नहीं करना है हमें नंबर टू बी फॉर्म्ड। अब पहले क्या करना है तो देख लो, 2 digit नंबर फॉर्म करने हैं बाय यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए एस सैंपल स्पेस लिखता हूं। देख लो, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो यानी कि 0, 1, 0, 2, 0, 3, ऐसे 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 ये 2 डिजिट नंबर नहीं होते, क्योंकि 0, 1 यानी कि 1 ही होता है, 0, 2 यानी कि 2 होता है। ये 1 डिजिट ही नंबर कहते हैं। तो हमें 1 से स्टार्ट करना है। अभी देख लो, अब 1 से यहाँ पे जाना हो और एक एक जंप, यानी कि 1, 0, 10। रिपीटेशन नहीं करना, इसलिए 1, 1 नहीं ले सकते हम। तो 1, 2 दैट इज 12, 13, 14 और 15 ऐसे जंप सिर्फ हमें करना है। ओके, 1 की बारी हो गई। अब क्या करना है, अब 2, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5। और जैसे मैं लाइन बदल रहा हूं, मेरे पास यहां पर स्पेस है, आपके पास नोटबुक में यहां पर स्पेस रहेगा। आप ए वाले नंबर यहां पर नहीं लिखना। जैसे मैंने लाइन चेंज की, आपको भी लाइन चेंज करनी है। देन 3 को स्टार्ट करते, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 नहीं लेंगे, 3, 4, 3, 5। अब 4 से 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5। देन 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और ब्रैकेट कंप्लीट। अब काउंट कर दो कितने सारे नंबर आ गए। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स और रो भी 5, 5, 5 25। एनएस हमारा आ गया 25। अब जाते हैं इवेंट्स के तरफ। तो ए इज इक्वल टू, इवेंट ए इज इक्वल टू क्या है, इवन नंबर। देयर मस्ट द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, यानी कि आप लिख दो द नंबर फॉर्म्ड इज इवन नंबर, दैट इज इवन नंबर के लिए। तो ए इज इक्वल टू ब्रैकेट, आपको सिंपली इस 25 नंबर्स में से इवन नंबर्स कौन से है वो देखने। 10, 12, 14, 15 ऑड नंबर है। क्या होते हैं इवन नंबर, जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है। बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, आपको समझ में होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। सो अब डायरेक्टली पुट करता हूं। देख लो, पहली रो में देख लो 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54। 20 से स्टार्ट करते हैं, 20, 24। अब नीचे वाले 30, 32, 32, 34, 40, 42, आगे 50, 52, 54, 50, 52, 54। तो एन ए कितना आएगा, काउंट कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एन ए की वैल्यू हो गई 13। अब बी इवेंट देखते हैं। बी इवेंट क्या है, the number formed is divisible by 3। b क्या है, divisible by 3, divisible by 3। तो b इवेंट लिख देता हूं। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 3 के लिए, तो उसकी एडिशन 3 के टेबल में से होनी चाहिए, यानी कि ये एडिशन चेक करनी है। 3, 6, 9 नंबर्स की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 3, 6, 9। कुछ नंबर हम डायरेक्टली कर देंगे जो कि हमें टेबल में मालूम है, यानी कि 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15,
3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 25 नहीं आता, 3 10 जा 30, 31 32 नहीं है, 34 35 भी नहीं है। देन 42, 4 + 2 6, डिविजिबल बाय 3 होगा। 45, 4 + 5 9, डिविजिबल बाय 3 होगा ही। 51, 17 3 जा 51, 18 3 जा 54। तो ये सारे नंबर आपको लिखने हैं यहां पर, लाइन में लिख दो। 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 30, 42, 45, 51, 54, 51, 54। NB, अब NB क्या आ रहा है, काउंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने सारे नंबर्स आ रहे हैं, 9। अब थर्ड वन देख लो, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, 50 से ज्यादा जो बड़ा नंबर है ऐसा लिख दो। सो C इज इक्वल टू द नंबर इज ग्रेटर देन 50। नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। सो C इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 50 नहीं, 50 से ग्रेटर होना चाहिए। तो A इरेज कर देता हूं पहले, जिसको मैंने अंडरलाइन किया था। और 50 से बढ़कर वाले नंबर कौन से, 51, 52, 53, 54, वही लिख दो। 51, 52, 53, 54, ब्रैकेट क्लोज, NC इज इक्वल टू 4। यहां पर हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है, लिख के ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। फ्रॉम 3 men and 2 women, एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 person इज टू बी फॉर्म। अब देख लो, 3 men है 2 women से, तो उसके लिए मैं लिखूंगा लेट 3 men बी कैपिटल M1, M2, M3 एंड 2 women बी W1, W2, मेन 1, मेन 2, मेन 3, वुमन 1, वुमन 2। इनसे हमें कितने, 2 लोगों की एनवायरमेंट कमेटी बनानी है। तो पहले सैंपल लिखूंगा, आप यहां पर लिख दो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू। अब 2 लोगों के बनने चाहिए, तो पहले जैसे मैं लाइन चेंज करूंगा आपको भी लाइन चेंज करनी है। तो M1 M2 की हो जाएगी, M1 M2 के साथ जाएगा, वापिस M1 M3 के साथ जाएगा, M1 M3 के साथ जाएगा, देन M1 W1 के साथ जाएगा, आगे वाले से जाएगा। देख लो, M1 M2 के साथ गया, M1 M3 के साथ गया, अब M1 W1 के साथ जाएगा, देन M1 W2 के साथ भी जाएगा। ये होगा M1 के लिए सैंपल स्पेस। अब देख लो, आप क्या करोगे, M2 अगेन M1 के साथ ऐसा नहीं होता। जब हम कमिटी बनाती है, नंबर्स रहेंगे तो चलेगा, पीछे जाना है, मगर जब कमिटी बनाना है तो सिर्फ आगे की तरफ जाना होता है। क्योंकि अगर M2 M1 के साथ चला गया, M2 M1 के साथ चला गया, इसका मतलब क्या होता है, M1 ही M2 के साथ चला गया। अब इसका देख लो, एक कौन है, रमेश है, एक सुरेश है। रमेश सुरेश के साथ टीम कर रहा है, नहीं तो सुरेश रमेश के साथ टीम कर रहा है, दोनों बात एक ही है। सो नेमी हमेशा क्या करना है, आपको आगे की तरफ जाना है। सो M2 अब M3 के साथ जाएगा। अब ये M2 वाले की लाइन, M2 M3 के साथ जाएगा, M2 W1 के साथ जाएगा, M2 W2 के साथ जाएगा। M2 खत्म हो गया, अब M3 की बारी। M3 W1 के साथ जाएगा, M3 W2 के साथ जाएगा। W2 का आने के बाद खत्म। अब W1 W2 के साथ जाएगी,
W1 W2 के साथ जाएगी, W2 किसके साथ जाएगी? किसी के साथ नहीं, उसके आगे कोई भी नहीं, सभी सैंपल्स पे हमने लिखे। सो यहां पर लिख दो NS और इसको काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा NS आ गया 10। उसके आगे अब ए इवेंट क्या है वो देखते हैं। ए इवेंट है हमारा देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर, यानी कि एटलीस्ट वन वुमन मेंबर। अब वुमन मेंबर के लिए क्या है? W है, तो एटलीस्ट यानी कि मिनिमम एक तो W होना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, मगर कम से कम एक W होना ही चाहिए। सो A इज इक्वल टू एक W होना ही चाहिए। देख लो यहां पर दोनों M है, यहां पर भी दोनों M है, कैंसिल। यहां पर देख लो MW M1 W2, तो वो दो लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर क्या है? W है। देन यहां पर दोनों M है, वो नहीं लिख सकते। यहां पर W है, यहां पर W है, यहां पर भी W है, यहां पर भी W है, यहां पर तो दोनों के दोनों W है, तो सारे लिख दो। ये तीन छोड़ के M1 W1, देन M1 W2, नेक्स्ट है M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W1, M3 W2 और W1 W2 और ब्रैकेट क्लोज। ए इरेज कर देता हूं अब भी। नेक्स्ट जो कुछ रहेगा उसके लिए वापस हमें करना पड़ेगा ना। अब NA लिखो, NN काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया NA? 7। सेकेंड इवेंट देखते हैं क्या दिया है हमें। सेकेंड इवेंट B इज इक्वल टू 1 मैन 1 वुमेन कमिटी शुड बी फॉर्म्ड। क्या है? 1 मैन और 1 वुमेन। आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, याद रखो। तो B इज इक्वल टू, अब कंडीशन क्या है वो पहले देख लो। कंडीशन है M भी चाहिए और W भी चाहिए। M भी चाहिए, W भी चाहिए। यहां पर दोनों M है, नहीं चलेगा। यहां पर भी दोनों M है, नहीं चलेगा। MW है, MW MM नहीं चलेगा। MW 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 MW, ये क्या है? WW, वो भी नहीं चलेगा। MW ही चाहिए। तो कितने सारे आ रहे हैं वो लिख दो। M1 W1, M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, उसके बाद M3 W1, M3 W2 और क्लोज कर दो। सो NB इज इक्वल टू क्या आएगा? 6। 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड इवेंट देखते हैं हम। आप भी क्या कर सकते हो इससे, एक छोटी सी जो लीड पेंसिल वगैरह है आप वो यूज कर सकते हो इसके लिए। थर्ड इवेंट देखते हैं। देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर, वुमन नहीं ही चाहिए हमें। C नो वुमन मेंबर। तो आप C देख लो कि क्या है। वुमन नहीं चाहिए यानी कि W चाहिए ही नहीं, सारे M होने चाहिए। अंडरलाइन कर दो 1 MM MM, MW MW, ये देख लो MM MW MW, W चाहिए ही नहीं, W आ गया तो ले लेने का। MW MW WW, तो ये सिर्फ 3 आ गए।
तो लिख दो M1 M2 M1 M2 M1 M3, उसके बाद M2 M3, क्या है M2 M3। सो NC इज इक्वल टू 3। आ गई समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कैसे करना है। हमेशा क्या याद रखना है, एक शॉर्टकट लेना है। यहां पर देख लो 1 मैन 1 वुमेन यानी कि MW देख लो, नो वुमेन यानी कि W नहीं चाहिए। इससे शॉर्टकट बना के उसके बाद यहां पर जाना है हमें। ओके, तो लिख के ले लो। 6 क्वेश्चन देख लो। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन, एक हाथ में कॉइन ले लिया, दूसरे हाथ में डाई ले लिया, इसको टॉस किया, इसको रोल किया, तो उसके बाद हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा ये हमें पहले लिखना है। तो पहले क्या लिखूंगा देख लो। 1 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 कॉइन इज इक्वल टू एक तो हेड नहीं तो टेल। 1 डाई, 1 डाई क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, इसका सैंपल स्पेस आ गया है 2, इसका सैंपल स्पेस आ गया है 6। ये अलग अलग है, हमें साइमल्टेनियस का निकालना है। सो एस इज इक्वल टू, सिंपल बात है, एच को इन सारे के साथ जोड़ दो, टी को इस सारे के साथ जोड़ दो, सिंपल। सो पहले क्या आएगा देख लो, H1 H2 H3 H4 H5 H6, T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब इसका मतलब भी बता देता हूं। कॉइन पे आ गया हेड, रो डाई पे आ गया 1, हेड 2, हेड 3, ऐसे है। तो NS इज इक्वल टू 2 6 12। आ गए समझ में? अब जाते हैं इवेंट के पास। इवेंट पहला क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट A। सो A इज इक्वल टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। क्या है? टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। तो पहली बात क्या है देख लो, हेड चाहिए तो सिर्फ पहली वाली लाइन चेक करना, नीचे वाले में सब टेल है। और ऑड नंबर चाहिए, पहले लाइन में ऑड नंबर देख लो सिर्फ, H1 H3 H5, खत्म। 6 इज अ इवन नंबर, सो NA कितना आ गया? 3। उसके बाद सेकेंड है हमारा वो टू गेट हेड और टेल। हेड रहने दो नहीं तो टेल रहने दो, एंड इवन नंबर, मगर इवन नंबर चाहिए। हेड रहने दो नहीं तो टेल रहने दो। इसका मतलब क्या है देख, पहले लिख देता हूं बी इवेंट टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर। हेड है नहीं तो टेल भी चलेगा, तो दोनों लाइन में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन है हेड की, नीचे वाली लाइन है टेल की, मगर नंबर कौन सा चाहिए? इवन ही। सो H1 और है H2 H4 H6, वो हेड के साथ इवन हो गए। अब टेल के साथ इवन जोड़ते हैं, T2 T4 एंड T6। तो अब NB कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 जोड़ दो। आ गए समझ में? अब सॉल्व करेंगे थर्ड इवेंट। C इज इक्वल टू है नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। 7 से ज्यादा हमें पॉइंट मिलने चाहिए। अब देख लो डाई है, डाई पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 6। और हमें कंडीशन दी है ग्रेटर देन 7। 7 से ज्यादा मिलेगा क्या? 8 9 10, 7 भी नहीं मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा?
ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि इसमें आएगा ही नहीं कुछ। T6 आएगा, H6 आएगा, 7 से बढ़कर कोई नहीं है। सो NSC इज इक्वल टू 0 और यहां पे आप इवेंट लिख दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6B। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।